मैंने 1 ईयर के कोर्स में प्रॉपर 4 टर्म्स थे, वो मैंने 1 ईयर में ही कंप्लीट करे हैं। कंसल्टेंसी एक तो फ्री थी और गैप है तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करें। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग ये पूछते आए हैं कि मैंने कनाडा में कौन सी पढ़ाई की थी, मेरी जॉब क्या है, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या अर्न करती हूँ, मैंने कैसे अपना कोर्स सेलेक्ट करा और कौन सा कंसल्टेंट था या कंसल्टेंट्स आप पूछते रहते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आप ही लोगों ने लास्ट वीक मैंने एक कम्युनिटी टैब पे पोस्ट डाला था उसमें पूछे हैं। तो इस सभी क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। सो डू नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो भाई आशना जी का सबसे पहला क्वेश्चन है और वो कॉमन क्वेश्चन है जो सब लोग जनरली पूछते हैं कि मैंने इंडिया में क्या किया था, इंडिया में मेरा क्या बैकग्राउंड था, मैंने कौन सी स्टडीज़ करी थी और यहाँ पर मैंने क्या किया था। तो मैं वो स्पेसिफाई करना चाहती हूँ। इंडिया में मेरे पास 8.5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस था। मैं टीचर थी और मैंने बीएड करी थी, बैचलर्स इन कॉमर्स करी थी और यहाँ पर मैंने मास्टर्स इन एजुकेशन करी थी ब्रॉक यूनिवर्सिटी से। और साथ के साथ उन्होंने पूछा है कि गुरसाहिब जी ने क्या किया था, तो वो वीडियो बना रहे हैं तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो भाई मैंने इंडिया में अपनी इंजीनियरिंग की थी, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाली, 4 साल की होती है, सबको पता ही है। सही बात उसके है। बाद उसके ऊपर मेरे को 2 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने अपना खुद का बिजनेस किया था, एक कंपनी स्टार्ट की थी। किसी कारणों की वजह से वो बंद करनी पड़ गई थी क्योंकि डायरेक्टर्स में झटपट हो गई थी, लड़ाइयाँ हो गई थी, दिक्कत हो गई थी। सबकी अपनी अपनी वो थी, हाँ, सबके अपने अपने लाइफ गोल्स थे, तो डेवलप नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मैंने जॉब की थी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंडिया की 5 साल। तो उसके बाद फिर भाई कनाडा आ गए, जमा नहीं की जमा नहीं कनाडा आ गए। तो कनाडा में क्या किया था हमने? कनाडा में मैंने एम्बेडेड सिस्टम्स का 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स किया था, वो भी कॉन्फेडरेशन कॉलेज थंडर बे से। राइट। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं और चलते हैं कहीं और। सो नेक्स्ट जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे इंस्टाग्राम के डीएम्स में भी पूछा जाता है और मेरी यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हाउ डिड आई चूज़ माई कोर्स, जो कि बहुत ही सिंपल है। मैंने कभी भी किसी भी कंसल्टेंट की बात कभी नहीं सुनी। मुझे मेरे माइंड में हमेशा से यही क्लियर था कि अगर मैंने बीएड करी है तो अगर मुझे अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग करनी है तो मुझे मास्टर्स ही करनी होगी, राइट। क्योंकि बीएड के बाद मैं कोई फास्ट ट्रैक कोर्स करूँगी या कुछ ऐसा, वो वैलिड भी नहीं है, राइट। और मुझे ऐसा कोर्स चूज़ करना था जिसकी जो डिमांड है वो भी हाई हो और उसके बाद टीचर ना सही, उसके बाद मेरे पास जो ऑप्शंस है वो भी वाइड हों, बहुत सारे ऑप्शंस हों। तो तभी मैंने मास्टर्स इन एजुकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप चूज़ करा था। और उसके साथ साथ लोगों ने साथ में ये भी पूछा है फ्रॉम वेयर डिड आई फाइल माई वीज़ा। सो वीज़ा के लिए मैंने चूज़ करा था आईडीपी कंसल्टेंसी। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइस। मैंने, गुरसाहिब जी के भाई ने और मेरे काफ़ी कज़न्स हैं जिन्होंने आईडीपी से ही करा था। पहली बात, सीधी सी बात, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी को वीज़ा के लिए 50, 90, 100 100 कह रही हूँ, 50, 90 या फिर लाख रुपए दें हम, राइट। जो काम फ्री में हो सकता है और अच्छे से हो सकता है, अगर मुझे पता है कि ये पाथवे सही है तो क्यों पैसे दें, राइट। आईडीपी कंसल्टेंसी एक तो फ्री थी और दूसरी बात जो वहाँ पर टीचर्स थी वो सभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, हम पे कोर्स नहीं थोपे कि आप ये करो। और मैंने अपना कोर्स कैसे सिलेक्ट करा था, मैं हमेशा एजुकेशनल फेयर्स पे जाया करती थी, आईडीपी के थ्रू या ब्रिटिश काउंसिल के बहुत सारे फेयर्स होते हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे यू विल गेट टू नो दैट। तो वहाँ पर जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, सो आप उनसे मिल सकते हैं, आपको पता लगेगा कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और आपकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी और साथ के साथ आपके पास ऑप्शंस भी बढ़ेंगे। तो मेरे माइंड में हमेशा से ही सेट था कि मुझे यूनिवर्सिटी ही जाना है और अगर मास्टर्स करनी है तो अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है और ये मेरे लिए बेस्ट चॉइस थी और इसके लिए मैंने बहुत वेट भी करा एंड आई गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि वाई डिड यू चूज़ दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो मेरा कोर्स जो था एमएड था, आईएसपी इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम, जो कि मैंने ब्रॉक यूनिवर्सिटी से किया। तो सबसे पहले जो इसका फ़ायदा है, ये खुद का जो कोर्स है, ये मास्टर्स इन एजुकेशन है जिसमें आप टीचर तो बन ही सकते हैं। अगर आप एडमिन प्रोफाइल में जाना चाहें वहाँ पर भी जा सकते हैं, मैनेजरियल प्रोफाइल में जाना चाहते हैं वहाँ पर भी जा सकते हैं,
प्रिंसिपल बनना चाहते हैं वो भी बन सकते हैं। सो इसको करने के बाद आपके जो ऑप्शंस हैं वो एक नहीं मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो ये सबसे पहला रीज़न था, मुझे बहुत ही यूनिक सा कोर्स लगा था। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये मेरा 1 ईयर की मास्टर डिग्री थी जो कि थी इक्विवेलेंट टू 2 इयर्स। मतलब जो लोग 2 साल में अपनी पढ़ाई करते हैं वही पढ़ाई मैंने 1 ईयर के कोर्स में, प्रॉपर 4 टर्म्स थे, वो मैंने 1 ईयर में ही कंप्लीट करे हैं, जो कि बहुत 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 ही बढ़िया बात थी। इससे तो मेरा 1 ईयर जो था वो सेव हो गया, सबसे पहली बात, राइट। सो इस वजह से मैंने ये कोर्स चूज़ करा था। बट मैंने मनी उतनी ही दी थी जितना कोई एक स्टूडेंट 2 ईयर्स की पढ़ाई के लिए देता है। तो ऐसे पैसों में या मनी के टर्म्स में कोई भी ऐसी बात नहीं कि मैंने कोई मनी सेव करी है, बट मैंने अपना 1 ईयर ज़रूर सेव करा है और मुझे जो वर्क परमिट है वो 3 इयर्स का ही मिला है। और तीसरी जो यूनिक बात है वो ये है, हमेशा आपने सुना होगा कि जैन इनटेक आता है या सितंबर इनटेक आता है, बट मेरा जो इनटेक था वो जुलाई इनटेक था, जो कि बहुत ही अजीब सी बात है। और 2019 में ही आपको पता है कोविड आया था, तो मैंने जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक अपना कॉलेज जो यूनिवर्सिटी वाला जो पीरियड था वो बहुत अच्छे से एंजॉय करा था। तो आई जस्ट लव इट। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि इस कोर्स को करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वो बहुत ही सिंपल है, चाहे किसी भी कंट्री से आप अप्लाई करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ्रॉम एनीवेयर, आपकी जो है रिक्वायरमेंट वो सेम ही रहेंगी। जो पहली रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट होल्ड अ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट, ये आपके पास होना ही चाहिए। और जब आपको कह देते हैं ना 4 ईयर्स, तो उसमें 3 भी, इक्विवेलेंट बोला तो 3 ईयर्स की भी चलेगा। और जो बैंड की रिक्वायरमेंट है वो 6.5 या 7 चाहते हैं वो कि आपके पास होने चाहिए। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपके पास कोई टीचिंग प्रोफेशन का कोई भी एक्सपीरियंस है, दैट वुड बी एन एसेट, तो आपकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो जाएगी। सो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसको करने के 2 पाथवे हैं, या तो आप मास्टर्स इन एजुकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप ले लीजिए, या फिर आप टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ले सकते हैं। तो ये 2 चॉइसेस हैं। तो मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट में थी, बट मैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप में थी। सो ये 2 पाथ में हैं। और या तो आप सिंपल प्रोग्राम कर सकते हैं या रिसर्च बेस्ड कर सकते हैं अगर आपने PhD करनी है तो अगली हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट क्या थी, जो कि बहुत ही दिल दहला देने वाली है। सो आगे हम बात करते हैं उसके बारे में, बट उससे पहले हम यहाँ पर बैठ के बात नहीं करते हैं, कहीं और चलते हैं और आपको बताते हैं कि मैंने कितनी फ़ीस पे करी, क्या वीज़ा कॉस्ट थी और आज की डेट में वो फ़ीस कितनी हो गई है और कैसे पे करी थी। तो आगे उसकी बात करते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि हमने फ़ीस कितनी पे करी थी। तो एमएड ISP प्रोग्राम जो मैंने ब्रॉक यूनिवर्सिटी से किया है, उसकी जो ऑफ़र लेटर में साफ मेंशन था कि ये जो कोर्स है तो 1 ईयर का, बट इक्विवेलेंट है 2 इयर्स के। तो 1 ईयर की फ़ीस मुझे जितनी भी थी, जो 2 सालों की फ़ीस थी, वो मुझे एक ही बारी में पे करनी थी। तो ऐसा जनरली कोर्सेज़ में नहीं होता है, ये स्पेशली इसी कोर्स के लिए था। बाकी तो आप क्या करते हैं, तो 1 सेमेस्टर की फ़ीस या 1 ईयर की फ़ीस देकर यहाँ से जाते हैं और बाकी आप खुद पे करते हैं। बट इसमें था, इसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो $30,000 थी, इस पूरे कोर्स की कॉस्ट। एंड ये हमें जो थी एक साथ देनी थी। और जो आज मैंने 2-3 दिन पहले ही वेबसाइट पे जाके देखा था, तो इस कोर्स की कॉस्ट क्या है, जो कि अब हो चुकी है $34,000 अप्रॉक्सीमेटली, जो 35 भी हो सकती है। आज की डेट में इस कोर्स की जो है ये कॉस्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो गई। अगर तब होती ना तो शायद मैं 2-3 बार ही सोचती शायद से। सो ये है इसकी कॉस्ट। और वीज़ा की जो फ़ीस थी वो तो सेम ही थी जो आज है। आई थिंक 500-600 का फ़र्क आया होगा, बाकी सब कुछ सेम था। और बहुत बारी मुझे क्वेश्चन आता है इंस्टाग्राम के DMs में कि अगर हमने इंडिया से कनाडा में फ़ीस भेजनी है तो क्या मोड है, किस तरीके से हम भेज सकते हैं। तो मैंने फ्लाई वायर यूज़ करा था, गुरसाहिब जी ने भी, उनके ब्रदर ने भी। तो ये बहुत ही बेस्ट मोड है, आप इसके थ्रू अपनी फ़ीस भेज सकते हैं। और अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में कि यूनिवर्सिटी है कैसी। तो बात आती है कि यूनिवर्सिटी कैसी है, राइट। सो ब्रॉक यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, वो तो आपको 12 अक्टूबर को मेरी कॉन्वोकेशन है 2022, अभी कुछ ही हफ्तों में
में, तो वो तो आपको मैं पूरा टूर दूंगी ही, तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए अगर आप देखेंगे, अगर आप आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर या प्लानिंग कर रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। बट उसके साथ साथ ब्रॉक यूनिवर्सिटी कैसी दिखती है वो तो अलग बात है, बट उसके अंदर से मतलब उसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसकी अगर हम बात करें तो बहुत सारी वॉलंटरी जॉब्स होती हैं जो आप कर सकते हैं। ऑन कैंपस जॉब बेशुमार है। मैं खुद वहाँ पर ग्रेजुएट स्टूडेंट एसोसिएट की मेंबर थी और इंडियन स्टूडेंट एसोसिएट की मेंबर थी। बहुत सारे इवेंट होते थे, आपका सोशल सर्कल बहुत बढ़िया बनता है, आपकी इंटरेक्शन अच्छी होती है, मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। अगर आज भी मुझे कोई कहे ना कि अगर आपको 1 ईयर दिया जाए पढ़ाई करने का, कहाँ जाना चाहेंगे, अगेन आई वुड से ब्रॉक यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे वहाँ का कल्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा, राइट। सो अब हम बात, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैं बहुत पहले करना चाहती थी वीडियोज़ में, बट आई थिंक दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी टू शेयर इट विद यू। सो बात आती है गैप की। बहुत सारे बच्चे बहुत बातें करते हैं कि गैप है तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करें। सो मेरे ही कोर्स में एमएड आईएसपी प्रोग्राम में मेरे ही साथ एक लेडी थी 45 ईयर्स की, जिनका 15 ईयर्स का गैप था, स्टडी गैप, बट स्टिल वो मेरे साथ पढ़ रही थी। तो मैंने उनसे क्वेश्चंस तभी पूछे थे कि आपने कैसे जस्टिफाई किया अपना गैप, तो उन्होंने मुझे बताया कि विद पेपर्स मैंने ये जस्टिफाई किया कि मैं इस ड्यूरेशन पे टीचर थी या मैं अपने हस्बैंड का बिजनेस चला रही थी या व्हाटएवर। तो उन्होंने वो स्ट्रांगली उसको जस्टिफाई किया। सो ज़रूरी नहीं है कि आप जो गैप है वो जस्टिफाई सिर्फ पढ़ाई के साथ कर सकते हैं, वो किसी भी जो भी आपने उस ड्यूरेशन में काम किया है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो कोई भी एज हो आप यहाँ पर आ सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम ले सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे कि वो लेडी ने करा। सो अब हम बात करते हैं कि कनाडा में लाइक टीचिंग प्रोफेशन की अर्निंग क्या है। सो चले गुरसाहिब जी, चलो लेट्स गो। सो अब हम बात करते हैं कि कनाडा में अगर आपको टीचर बनना है तो वो उसका क्या प्रोसेस है। जैसे कि इंडिया में हम करते थे, DSSB का एग्ज़ाम देते थे, CTET का एग्ज़ाम देते थे क्लियर होने के लिए ताकि हमारी गवर्नमेंट स्कूल में जॉब लगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से अगर आपने प्राइवेट स्कूल्स में जाना है तो आप सीधा एमएड ISP प्रोग्राम जो मैंने किया था उसके बाद कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो कर रहे हैं ऑलरेडी। बट अगर आपको पब्लिक स्कूल्स में जाना है तो आपको OCT ओंटारियो सर्टिफाइड टीचिंग का एक सर्टिफिकेशन लेना है, उसके बाद ही आप पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आप कितना अर्न कर सकते हैं यहाँ पर एज अ टीचर, तो वो ये है कि अगर आप सेकेंडरी स्कूल के टीचर हैं तो $23 पर आवर से लेकर $53 पर आवर तक आप अर्न कर सकते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि आपकी लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन और लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और अगर आप हाई स्कूल टीचर है तो वो भी 24 to 25 पर आवर से स्टार्टिंग है बेस, एंड दैट इट गोज़ अप टू 60 to 62, और वो भी आपको 5, 6, 7 साल लग सकते हैं उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए जब आपकी इतनी हाई सैलरी होगी। सो ये है अर्निंग यहाँ पर टीचर की। तो अब हम बात करते हैं कि मैंने क्यों नहीं टीचिंग प्रोफेशन चूज़ करा, मेरा क्या प्रोफेशन है, तो उसकी हम बात कहीं और जाके करते हैं, राइट। लेट्स गो। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो मुझसे बहुत कॉमन पूछा जाता है कि जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने पार्ट टाइम कौन सी जॉब करी थी और मेरा करंट प्रोफेशन क्या है। सो उसका आंसर देते हैं, जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने वॉलमार्ट में एज अ कैशियर अपनी जॉब स्टार्ट करी थी, बट विद इन 15 डेज आई वॉज प्रमोटेड एज कस्टमर सर्विस मैनेजर, और मैंने जो वो 1 ईयर की ड्यूरेशन थी मेरी पढ़ाई की वो मैंने एज अ कस्टमर सर्विस मैनेजर ही स्पेंड करी, और आज की डेट में मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, राइट। सो आई डोंट नो वेयर वुड आई गो इन द नेक्स्ट 5 years, बट आई वॉन्ट शेयर इट राइट नाउ, क्योंकि कुछ सस्पेंस भी होना चाहिए, राइट। इन फ्यूचर शेयर करेंगे वो। सो राइट नाउ आई एम हैप्पी वेयर आई एम। सो ज़रूरी नहीं है कि जिस पाथ से आप चलो वही आपको मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरेस्ट इंसान का किसी और चीज़ में होता है और उसको वो कभी भी पता ही नहीं होता, वो पता कब चलता है जब हम उसको ट्राई करते हैं, राइट। जैसे कि आज ही इंस्टाग्राम पे मुझे एक पोस्ट मैसेज आया कि भाई मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड में हूँ बट मुझे IT बैकग्राउंड में चाहिए जाना है, तो मैंने सीधा गुरसाहिब जी को टाइम का मैसेज हिम, हाउ कैन यू डू दिस। सो इट्स ओके, इट्स फाइन। आई गेस कि आपको वहाँ होना चाहिए जहाँ आप खुश हो, जहाँ आपका दिल लगे, या जहाँ आपको अच्छा लगता हो काम करना, राइट। सो अगर मैं आज भी चाहूँ आज भी मैं टीचर बन सकती हूँ, बट आई थिंक सो जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं ज़्यादा खुश हूँ। सो
यही है मेरा प्रोफेशन, और बहुत लोग बहुत टाइम से पूछते आ रहे थे। सो अगर आपको ब्रॉक यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो या मास्टर्स इन एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हैं, ये रहा मेरा हैंडल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।